वंदना गौरा की वंदना, शंकर जी की वंदना गौरा की वंदना, शंकर जी की वंदना गौरा की वंदना, शंकर जी की वंदना गौरा जी की वंदना, गौरा जी की लाला की बार बार वंदना, गौरा जी के लाला ये बार बार वंदना, गौरा जी के लाला ये बार बार वंदना। हरि बोल। सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाला की बार बार वंदना, अंजनी के लाला की बार बार वंदना, सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना जी राधे। बोले सीताराम जी महाराज की जय विषय पर दृष्टि डाली। जब वो नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अगर कुछ भी ना हो, मेरे भाई बहन गीता में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन से एक बात कही थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेरे भाइयों, अगर परमात्मा को प्रेम से दो तुलसी के पत्र भी अर्पण यदि करते हो तो परमात्मा को आपके तुलसी के पत्र ही प्यारे होंगे। यदि कुछ भी नहीं है, नारद जी ने जब बतलाया तो ध्रुव ने कहा, बाबा यहां तुलसी के पत्र पुष्प तो बहुत मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, तो हम तुम्हारे गुरु भी बन जाएंगे। जब तुलसी का पत्र पुष्प दूरबा जब अर्पण किया तो ध्रुव ने नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र दिया है, 12 अक्षर का मंत्र दिया। कैसा दिया है, जिसे आप लोग भी मेरे साथ में कहोगे। कैसा प्यारा मंत्र दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया और ध्रुव से नारद जी ने कहा, बेटा तत्तात गच्छ, अब तुम यहां से चले जाओ। यमुनायासु तटम शुचि, यमुना जी के जल में जाकर के स्नान करना। पुण्यम मधुवनम यत्र शनिध्यम नित्यदा हरि, पुण्यम मधुवनम। ध्रुव ने परीक्षित जी वृंदावन में तपस्या की थी, तो कहां पर तपस्या की थी, कौन से वन में तपस्या की थी? भागवत पुराण बतला रही है, पुण्यम मधुवनम, जहां पर बाबा जय गुरुदेव का आश्रम बन चुका है। मधुवन में बतलाया है बरगद के नीचे बैठ करके मंत्र का जप करना। अब अगर तुमने यम शब्दात्रम प्रभुटन पुमान पश्यति खेचरा, यम शब्दात्रम
अगर तुमने 7 दिन 7 रात्रि लगातार जप किया, जपश्च परमो गुह्यम, जप अगर कर लिया तो तुम्हें जगत पिता की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव ने नारद जी के चरण स्पर्श किए, यमुना जी के जल में जाकर के स्नान किया, मधुबन में बैठ करके बरगद के नीचे मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। मंत्र का जप कैसे किया है ये भागवत पुराण बतला रही है। ध्रुव ने पहले महीने में जब मंत्र का जप किया था तो कैसे किया था? तिरात्रांते तिरात्रांते, भागवत पुराण बतला रही है। कपित्थे पादराशन आत्म मृत्युनुसारेणे मासम निन्ने च अन्य हरिम। भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है कि तिरात्रांते, 3 दिन का अंतर करते। किस बात का? कपित्थ बादराशना, ध्रुव ने 3 दिन तक कैथा के फल पत्ते तिनके खाए और 3 दिन तक नहीं खाए, यही अंतर किया। परिणाम धीरे धीरे महीना तो दूसरा निकल, पहला चला गया, जगत पिता नहीं आए। अब दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने मंत्र का जप कैसे किया? भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है, द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे खष्टे अर्भको दिने तृण परणार्धवे श्रेणे कृतन्नो अपे भुवा। द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे खष्टे अर्भको दिने, दूसरे महीने में खष्टे खष्टे 6 दिन का अंतर किया। दूसरे महीने में क्या किया? फल खाना बंद कर दिया। केवल भागवत पुराण बतला रही तृण पर्णार्धवे, केवल दिन के पत्ते 6 दिन तक खाए और 6 दिन तक वो भी नहीं खाए। परिणाम धीरे धीरे महीना दूसरा भी चला गया, परमात्मा फिर भी नहीं आए। अब तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने मंत्र का जप कैसे किया? तृतीयम चान्मासम नवमे अहन, तृतीयम चान्मासम नवमे अहन अभक्षोत्मिशलोक मुपाधावाति समाधिना। शब्द आया अभक्ष, अर्थात ध्रुव ने तीसरे महीने में जल का भक्षण किया है, पत्ते तिनके तो खाना बंद कर दिया, और जब तक जल पिया तब तक भक्ष का शब्द आया है। 9 दिन तक जल पिया और 9 दिन तक जल भी नहीं पिया। विचार करो कितनी कठिन तपस्या होगी। परिणाम महीना धीरे धीरे तीसरा भी चला गया, जगत पिता फिर भी नहीं आए। अब चौथा महीना लगा। ये भागवत पुराण बतला रही, चौथे महीने में ध्रुव ने मंत्र का जप कैसे किया? चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे अहन। अब क्या आया है? वायु भक्षोचित श्वासो, वायु भक्षो केवल श्वास लिए। 12 दिन तक ध्रुव ने श्वास लिए, 12 दिन तक श्वास भी नहीं लिए चौथे महीने में। मेरे भाई बहन विचार करो कितनी कठिन तपस्या होगी, तब परमात्मा आए होंगे। आज सुबह मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पहुंचे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने लगे, और भावना यह है कि हम जैसे घर में पहुंचे तो ये मंदिर के देवता संग हमारे सभाई चले जाए घर में। अरे भैया भागवत पुराण बतला रहे कितनी कठिन तपस्या की, तब भगवान आए। चौथे महीने वायु भक्षोचित श्वास, चौथे महीने में ध्रुव ने केवल 12 दिन तक श्वास लिए, 12 दिन तक श्वास भी नहीं लिए।
परिणाम धीरे धीरे महीना 30 चौथा भी चला गया, परमात्मा फिर भी नहीं आया। आज भी व्रत हो रही है, नवरात्रि का पर्व आया, धर्मपत्नी ने कहा पति जी से कहा ऐसा करो हम उपास ही रहे हैं। पति ने कहा उपास ही रहे, अच्छी बात, गेहूं बचे उतने दिन अब पति ऐसे ही उपास ही बनी रहा है। खोया मंडी चले जाइयो, अब 10 किलो खोया ले आइयो, 20 किलो शक्कर ले आइयो, जलपान तो बना के रखना पड़ेगा। 10 किलो खोया लाइयो, 20 किलो शक्कर ले आइयो, और आइए उपास ही। अब भैया ये लोग बहुत झूठ बोलती हैं, व्रत तो करती हैं लेकिन झूठ बहुत बोलती हैं। इनके समान झूठ भी बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, हम आपको प्रमाण दे रहे। कभी भी आप देखना, जब माता जी मंदिर के लिए चले पूजा करने के लिए, तो आप देखना स्टील की थाली, स्टील का लोटा, हैंड पाइप का पानी, अब गीत गाती जा रही, सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी। अब वहीं उपास ही। भाई लोग भी एक व्रत रहा करते हैं। परीक्षित जी, कभी आप एकादशी व्रत रहे हो? कभी आपने एकादशी व्रत किया? नहीं किया? हम बढ़िया बात मत ही करियो, कुछ नहीं मिलना है। और एकादशी का भाई लोग जो व्रत किया करते हैं, तो ध्यान देना, एकादशी तिथि कभी आए या ना आए, आप लोग एकादशी का व्रत किसी भी दिन मना लेना। अब आप लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि एकादशी तिथि नहीं तो एकादशी व्रत कैसे होगा? एकादशी है क्या? एकादशी मतलब क्या है? इस शरीर के अंदर है 5 कर्म इंद्रियां और 5 है ज्ञान इंद्रियां, 5 5 10। और परीक्षित जी, तुम्हारा 11वां है ये मन। जिस दिन अपनी 10 इंद्रियों को काबू में कर लेना, मन को काबू में कर लेना, तो समझ लेना तुम्हारा एकादशी व्रत हो गया है। और अगर इंद्रियां काबू में नहीं है, इंद्रियां तो तुम्हारे भटक रही गाजर के हलवा में, मन तुम्हारा घोड़े पर सवार होकर के भाग रहा, तो मेरे भाई बहन एकादशी व्रत मत करना, क्योंकि मिलना कुछ नहीं। मेरे संतों ने लिखा है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और
आदत बुरी संभाल लो, हाँ आदत बुरी संभाल लो, बस हो